हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट तेलंगाना में नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग जो कोर्ट केस की गई थी, उसमें कोर्ट में क्या हुआ, जो ऑर्डर आई है उस पे मिनिस्ट्री और जो एनएमसी है उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए लीगली। बट मिनिस्ट्री और जो एनएमसी है वो क्या कर सकते हैं, और उसके बिहाफ में फिर स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे कोर्ट से जो ऑर्डर आई है उसके बेसिस पे। सबसे पहले तो तेलंगाना हाई कोर्ट में रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट को लेकर के स्टूडेंट्स की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से पिटिशन फाइल की गई। उसमें कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो बड़ा ही न्यूट्रल रहा। जिस जगह पे स्टूडेंट पहले खड़े थे उसी जगह पे स्टूडेंट आज फिर से खड़े हैं। पहले जो सिचुएशन थी स्टूडेंट्स की वो क्या थी कि एनएमसी को डिसाइड करना था कि वेदर द नीट पीजी 2023 विल बी पोस्टपोन्ड और नॉट। ये एनएमसी के हाथ में थी, मिनिस्ट्री के हाथ में थी, मोफो के हाथ में थी। जब उन्होंने कोर्ट केस किया तो उनको इसी चीज के लिए क्लैरिटी चाहिए थी कि क्या कोर्ट का फैसला आने के बाद वो इसे पोस्टपोन करते हैं या नहीं करते हैं। कोर्ट का फैसला आया न्यूट्रल, और आज भी स्टूडेंट उसी जगह पे खड़े हैं। आज भी इस कोर्ट के फैसले को अगर आप सुनोगे तो उसमें सिंपली कोर्ट के फैसले में यही चीजें हैं कि पिटिशनर को कहा गया है कि यू कैन जस्ट सेंड योर अप्लीकेशन टू अथॉरिटीज, टू एनएमसी, टू मिनिस्ट्री, एंड अल्टीमेटली मिनिस्ट्री हैज टू टेक डिसीजन whether the NEET PG 2023 will get postponed or not। मतलब कोर्ट के फैसले में भी यही है कि अल्टीमेटली मिनिस्ट्री को, एनएमसी को ये डिसाइड करना है कि नीट पीजी 2023 पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, और इसके एवज में स्टूडेंट्स को यानी पिटिशनर को क्या करना है कि उन्हें एप्लीकेशन भेजनी है कि नीट पीजी 2023 जो भी उनकी रिक्वेस्ट है नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट को लेकर के, वो उन्हें एप्लीकेशन भेजनी है मिनिस्ट्री को, या फिर आप कह सकते हैं कि एनएमसी को। और एनएमसी को इसके एवज में विद इन अ 2 वीक जवाब देना है कि मिनिस्ट्री नीट पीजी 2023 को पोस्टपोन करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो कुल मिला के ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जहां पे स्टूडेंट कोर्ट केस से पहले खड़े थे वहीं पे स्टूडेंट अब कोर्ट केस के ऑर्डर के बाद खड़े। लेकिन इस कोर्ट केस में एक चीज जो है वो स्टूडेंट के फेवर में हुई। कोर्ट केस में कोर्ट ने ये खुद ही माना कि जो चीजें स्टूडेंट्स के साथ हो रही है वो इलीगल है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ अगर देखें तो एनएमसी ने जो एलिजिबिलिटी डेट्स हैं उसको इतनी बार चेंज किया है, नोटिफिकेशन को इतनी बार चेंज किया है, क्योंकि जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको पढ़ने में दिक्कत आई, मीन स्टडी में दिक्कत आई, पढ़ने में प्रॉब्लम आई, उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। और इस वजह से कोर्ट ने, तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये माना कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ हुई वो इलीगल है। अब इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें इलीगल है, ये कोर्ट ने माना है। इसके एवज में कोर्ट ने एनएमसी को कहा कि आपको कंसीडर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, और आपको कंसीडर करना चाहिए कि नीट पीजी 2023 जो है वो पोस्टपोन हो या ना हो, लॉ को ध्यान में रखते हुए, अकॉर्डिंग टू लॉ, बाय द लॉ आपको डिसीजन लेना चाहिए कि नीट पीजी पोस्टपोन हो या ना हो। अब यहां पे एक चीज है, ये चीजें कोर्ट में हुई। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि एनएमसी को नीट पीजी 2023 को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ जो कोर्ट ने मैसेज दिया है एनएमसी को, वो ये कहा है कि लॉ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी डिसीजन लेनी चाहिए कि नीट पीजी 2023 पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये कोर्ट ने ही माना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट्स के साथ जो चीज़ें हो रही है या जो चीज़ें एनएमसी ने की है वो इलीगल है। ये कोई राह चलते कोई बंदे नहीं है, या ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई काउंसलर नहीं है, ये कोई भी ऐरू गैरू नहीं है, ये है कोर्ट। और ये कोर्ट ने ही खुद माना है कि ये चीज़ें जो स्टूडेंट्स के साथ हो रही है वो इलीगल है अकॉर्डिंग टू लॉ। और इस वजह से जो एनएमसी है उनको डिसीजन लेनी चाहिए कि ये पोस्टपोन हो या नहीं हो। अब इसमें क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि मिनिस्ट्री को या एनएमसी के मन में
अगर तेलंगाना हाईकोर्ट या हाईकोर्ट के डिसीजन की या उनके जो डायरेक्शन है उनकी या उनके स्टेटमेंट की अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट रहती है, हाईकोर्ट की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है, 1% भी रिस्पेक्ट है, तो एनएमसी या मिनिस्ट्री को ये एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने खुद ही माना है कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ हो रही है वो इलीगल है, वो गलत है, वो लीगल नहीं है। तो अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट एनएमसी के मन में, मिनिस्ट्री के मन में रहेगी, तो वो जो डिसीजन लेंगे वो इस फेवर में लेंगे कि नीट पीजी 2023 पोस्टपोन होगी। मगर होगा क्या? होगा वही जो एनएमसी के रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमने 6 महीने पहले ही, उनकी बात भी सही है कि हमने 6 महीने पहले ही आगाह कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि नीट पीजी 2023 एग्जाम इस तारीख को, इस मंथ में होगी। सो स्टूडेंट को काफ़ी समय मिला पढ़ाई करने के लिए, अब उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो इसमें हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनकी भी बात सही है कि 6 महीने पहले, 5 महीने पहले तो ज़रूर जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो अब जो है वो इस पर देखना है कि होगा क्या। तो एनएमसी इसी बात पे स्टैंड करेगी, जहां तक मुझे लगता है ये हो सकता है कि एनएमसी इसी बात पे स्टैंड करेगी कि वो नीट पीजी 2023 को पोस्टपोन नहीं करेगी। लेकिन इससे पहले उनकी एक जो ऑफिशियल मीटिंग थी, वो मीटिंग कल 16 को होने वाली थी। वो मीटिंग कल स्थगित हो गई, खारिज हो गई। तो अब वो मीटिंग हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में कंडक्ट हो। तो उस मीटिंग में क्लैरिटी मिलेगी एक तो, कि उस मीटिंग से क्या चीज़ें निकल के आते, क्या एनएमसी कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया, उसको ध्यान में रखते हुए, लॉ को ध्यान में रखते हुए वो नीट पीजी 2023 को पोस्टपोन करते हैं या नहीं करते हैं, ये इस पर क्लैरिटी मिलेगी। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि अब जब स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में एक केस तो फाइल की गई थी, साथ में एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई है। तो अब इस पॉइंट को, जो हाई कोर्ट का पॉइंट है कि ये चीज़ें इलीगल है, स्टूडेंट्स के साथ इलीगल चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें इलीगल हो रही है स्टूडेंट के साथ जो एनएमसी कर रही है, इस पॉइंट को लेकर के स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उन्होंने केस फाइल कर दी है, उसकी अभी डेट नहीं आई है, 2-3 दिन में हो सकता है डेट भी आ जाएगी। तो जब डेट आएगी तो इस पॉइंट को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट रख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये बात माना है कि स्टूडेंट के साथ जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है। तो ये चीज़ें हो सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले पे भी अब जो है सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। सो कहीं ना कहीं जो मेरा इंट्यूशन है वो मुझे अभी भी लगता है कि एनएमसी या मिनिस्ट्री पोस्टपोन करने के फेवर में नहीं रहेगी। वो मीटिंग भले ही कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हम सबको को पता है कि क्या चीज़ें उनके दिमाग में चलती है और क्या चीज़ें होती है। सो बट अगर थोड़ी सी भी, जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट अगर हाई कोर्ट की या फिर जो लॉ की है अगर उनके मन में है, तो ज़रूर वो पोस्टपोनमेंट के फेवर में अपना डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। देखते हैं कि जो मीटिंग्स होती है या सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होते हैं उसमें फिर अब क्या चीज़ें निकल के आती है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।